दूसरे को मोह माया का ज्ञान देना, खुद मोह माया में फंस जाना, 3 साल से किसी शादीशुदा महिला के साथ चक्कर चलाना, क्या ये गुरुजी को शोभा देता है? प्रेगनेंसी मतलब प्रेग्नेंट की वजह से जल्दी आनंद फानंद में शादी हुई, किराए के फ्लैट ब्रज में होने का फायदा जो है ये लोग उठाते थे और इसी वजह से ये लोग जो है इतने 3 साल के रिलेशन को जल्दी से प्रेगनेंसी की वजह से जो है जल्दी शादी कर ली। कहाँ तक की ये चीजें जो है उन्होंने गोल गोल जिस तरीके से बताई हैं बातें, साफ तौर पर पता चल रहा था ये गोल गोल बातें घुमा रहे हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं अंदा, वेलकम कर रही हूं अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे इंद्रेश कुमार जी जो हैं वो शादी तो एंजॉय मतलब क्या ही कर पा रहे होंगे। सोशल मीडिया में जिस तरीके उनको हेट्स मिल रही है, जिस तरीके उनके खुलासे हो रहे हैं, अब शिप्रा शर्मा के बाद कहीं ना कहीं उनके भी खुलासे हो रहे हैं कि भाई ब्रज में उनका फ्लैट था किराए का और वहां पर जो है ये सारे काम होते थे। 3 साल से शादीशुदा महिला के साथ इन्होंने चक्कर चलाया, एक ऐसे इंसान को चीट कराया जो गुरुजी दूसरों को ज्ञान देते थे मोह माया का। वो गुरुजी मोह माया के चक्कर में फंसे और शादीशुदा महिला के साथ चक्कर चलाया और प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट कर दिया। उसके बाद जो है जल्दी से जल्दी शादी कराई। ब्रज में शादी इसलिए नहीं करी क्योंकि लोगों को पता चल जाता, क्योंकि लोग जो है जान जाते, इसलिए मतलब शहर छोड़ करके दूसरी जगह की शादी करा जहां पर अमीर लोग शादी करते हैं। तो क्या प्रेगनेंसी की सच बात है? बहुत सारे कमेंट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं हाँ प्रेग्नेंट तो लग रही थी, हाँ प्रेग्नेंट तो थी, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि 6 महीने उनका डिवोर्स हुआ है और 6 महीने बाद तुरंत शादी हो गई। 3 साल से चक्कर चल रहा है। शादीशुदा महिला थी वो, किसी के साथ जो है उनकी फोटो और अब चीजें जो वायरल हो रही वो कोई एआई जनरेटेड नहीं है, वो पूरी की पूरी सच है। अब ये उनके होने वाले हस्बैंड कर रहे हैं कि कौन कर रहा है, लेकिन इनके पिताजी ने भी सारी चीजें बताई और एक जो है माँ से इंटरव्यू में वहां के ब्रजवासी हैं उन्होंने सारी चीजें बताई कि 3 साल से प्रेम प्रसंग इनका चल रहा था और इस वजह से शिप्रा शर्मा ने अपने जो है पहले वाले पति से डिवोर्स लिया और ये फ्लैट जो किराए का ब्रज में था उनका और पूरी फैमिली यहाँ पर रहती थी आकर के। कभी जो है शिप्रा शर्मा रहती थी आकर के और क्या वहीं फ्लैट में सारी चीजें होती थी। जो ये मूर्ति लेकर के जो है नाटक करती थी, घूम रही थी कि भाई मैं बहुत ज्यादा कान्हा की भक्त हूँ, तो वो जो है बाद में जब उनकी शादी हो रही थी तब वो कान्हा जी को लेकर के क्यों नहीं उन्होंने शादी करा कि भाई मेरे इन्हीं की वजह से मेरी शादी हो रही है और इन्हीं की वजह मैं भक्त हूँ। अगर भक्त थी तो उनको अपने प्रॉपर शादी के टाइम पे उस मूर्ति को मतलब कान्हा जी को ले करके शादी करना था। तो क्या ये सिर्फ ड्रामा हो रहा था पब्लिक को दिखाने की वजह से और उनका जो है छवि अच्छा करने की वजह से, और ये सारी चीजें जो है जो उनके रोमांटिक वीडियोस, रोमांटिक चीजें जो चीजें थी वो सारी चीजें वो किसी को मालूम न चले और इसी वजह से उनको जो है भक्ति में लाया गया था कि लोग जो है उनकी वीडियोस ये वाले देखें भक्ति वाले और वो वाली चीजें जो है डिलीट करो, वो वाली चीजें जो है खत्म करो, उनको ना देखें। तो आखिर ये चीजें क्यों शिप्रा शर्मा की वायरल हुई और उसके बाद अब इंद्रेश जी का जो है राज खुल रहा है कि भाई मोह माया कितना ज्ञान देते थे। जो मोह माया का ज्ञान दे रहा है, जो जाति पाति का ज्ञान दे रहा है, वो आज जाति पाति में मतलब ऐसी बातें कर रहा है कि पहले जाति पात में कि लड़कियों की शादी जो होती है भाई क्यों होती है, जब एक ही कास्ट के शादी होती है, एक ही कास्ट में लड़का एक ही लड़की होती है और शादी उनकी होती है, फिर आज उनकी शादी अदर कास्ट में हो गई उस चीज को छुपाने के लिए भाई कि लड़की की कोई जात नहीं होती, लड़की की जहां शादी हो जाए वहीं लड़की की जात हो जाती है। तो ये पहले क्यों ज्ञान इतना दिया? बात यहाँ पर शादी करने की कोई दिक्कत नहीं, बात यहाँ पे इंटरकास्ट की कोई दिक्कत नहीं, बात यहाँ पर तलाकशुदा की कोई दिक्कत नहीं, बात यहाँ पर डिवोर्सेस किसी की बात नहीं है। बात यहाँ पे है बड़े बड़े ज्ञान देने की, जो इंद्रेश उपाध्याय जी ने अपने कथा के अनुसार बड़े बड़े ज्ञान दिए, झूठे झूठे ज्ञान दिए हैं पब्लिक को। बात और क्वेश्चन उस पर उठ रहा है कि भाई जो ज्ञान आप लोगों को देखते थे कि नहीं सिमिलर कास्ट में शादी होना चाहिए, शादी जो है लड़कियों की ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, फिर आपने उन चीजों को क्यों नहीं फॉलो किया? सिर्फ ज्ञान देना कि मोह माया है, ये चीजें मोह माया में नहीं फंसना चाहिए, और खुद मोह माया में 3 साल से आप किसी का घर बर्बाद कर रहे थे, आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे, आप किसी की पत्नी के साथ जो है रिश्ते बना रहे थे।
क्या ये आपके लिए शोभा देता है? तो यहाँ पर इंद्रेश कुमार जी का भी कहीं ना कहीं काला चिट्ठा खुल गया है, और जैसे उनके पिताजी ने भी खोले हैं कि साधारण सी सिंपल सी और पूजा पाठ करने वाली लड़की चाहिए थी, और वो लोग यहाँ पे आते थे, किराए का उनका यहाँ पे फ्लैट था, यहाँ पे रहती थी यहाँ पे। तो भाई इसी वजह से कहीं ना कहीं इंद्रेश जी जो हैं उनकी खूबसूरती में, उनकी सादगी में, उनकी चीज़ों में फंस गए और किसी लड़की को अपने जाल में फंसा लिया, और फंसाने के बाद किसी का घर बर्बाद कर दिया। मतलब जो उनकी शादी हुई थी वो इनकी रिलेशन आने के बाद, इनकी रिलेशनशिप होने के बाद, इनकी लव स्टोरी चलने के बाद जो है वहाँ पर डिवोर्स हुआ है। इसी वजह से शिप्रा शर्मा का पहले वाले हस्बैंड के साथ डिवोर्स हुआ, क्योंकि ये लोग प्रेम प्रसंग में थे। और प्रेगनेंसी, भाई जब कोई रिलेशनशिप में रहता है, कोई जो है इतनी मतलब आगे बढ़ जाता है, तो प्रेगनेंसी जो लोग कह रहे हैं ना, हाँ सच में ये बात सच है कि प्रेग्नेंट है वो, तो इसका तो प्रूफ देखो सोशल मीडिया मैंने कहीं से ऐसा नहीं देखा कि उनका पेट दिख रहा हो या प्रेगनेंसी का कोई सबूत आ गया हो या फिर ऐसा कुछ हो। लोग जो है बोल रहे हैं, उससे बोलने से देखो, जैसे पहले बोल रहे थे ना कि कोई शादी पहले नहीं हुई है, वो AI जनरेटेड चीज़ें आई हैं, तो उसमें लोगों ने कहा झूठा झूठा, लेकिन अब जो है रियल उनकी चीज़ें आ गई तो सब उसमें फोकस कर रहे हैं। लेकिन ऐसे अगर प्रेगनेंसी को बोल रहे हैं लोग, तो इसमें देखो मोहर तो नहीं लगाई जा सकती कि हाँ वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन अगर क्या पता है इसके बाद जो है प्रेगनेंसी की भी तस्वीरें आ जाए, प्रेगनेंसी की कोई चीज़ लीक हो जाए, तो उससे साफ पता चल जाएगा कि हाँ प्रेग्नेंट थी। लेकिन ये इंद्रेश कुमार जी ने गुरु होकर जो जनता के साथ खिलवाड़ किया है, जो झूठ बोला है, जो ज्ञान दिया है, उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई ये बहुत फ्रॉड तरीके है, और जनता के पैसों से ऐश करने वाले लोग ऐसा काम करते हैं भाई। हाँ, इनके जो ब्रजवासी ने इंटरव्यू में बताया है कि लड़कियों की कोई कास्ट नहीं होती। भाई आपने नहीं बोला होगा लड़कियों की कास्ट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे देवकी नंदन जी, अनिरुद्धाचार्य जी और प्लस इंद्रेश कुमार जी सारे लोग बोलते हैं कि लड़कियों की कास्ट हो क्यों नहीं होती, लड़कियों के सिमिलर कास्ट में क्यों शादी करते हैं। भाई करते हैं, उसके बाद आज आप ये ज्ञान दे रहे हो कि नहीं नहीं लड़कियों की कोई कास्ट नहीं होती, जहाँ पे वो चली जाए, जहाँ पे शादी हो जाए और जिस पति की हो जाए उसकी जो है कास्ट शामिल हो जाती। तो क्या पहले वाले हस्बैंड के जो शिप्रा शर्मा के हस्बैंड थे पहले वाले, उनकी कास्ट को आप लोग कर रहे हो, या फिर उनके पिताजी की कास्ट को, या फिर कोई उनकी कास्ट ही नहीं थी अपनी कास्ट में, इसलिए तो ऐसे गुरु हैं कि मतलब अब चलो एक लड़की शादी डिवोर्सेस होती, एक लड़की जो है विधवा होती, उससे साथ आप शादी कर लेते तो एक माना जाता कि आपने किसी का उद्धार करा। लेकिन आपने किसी के साथ चीट किया, आपने किसी का घर बर्बाद किया, आपने किसी को जो है कहीं ना कहीं बहुत उसके साथ खेला है, उसके बाद जाकर के आपने किसी की जिंदगी, मतलब एक पति जो शिप्रा शर्मा का पहले था उनका घर बर्बाद कर दिया, और घर बर्बाद करने के बाद आप जो है ऐसी लड़की के साथ शादी कर रहे हो, तो आप इससे क्या कहा जाएगा कि आप जो है घर तोड़ो। गुरु जी जो है वो किसी के साथ जो घर तोड़ करके, किसी की जिंदगी तोड़ करके और किसी के साथ चीट करके जो उन्होंने शादी करी, उसे कोई सिंपल साधारण शादी नहीं कहेंगे कि ये से तो कहेंगे चक्करबाजी शादी, चक्कर वाली शादी की। भाई आप किसी के साथ जबरदस्ती चक्कर चला करके, जबरदस्ती जो है उसे प्रेग्नेंट करके, या जबरदस्ती जो है उसके साथ आपने शादी करा और किसी का घर बर्बाद करा, तो ऐसे गुरु की बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। भाई ऐसे से बहुत सारे गुरु आते हैं और बाद में उनके कांड और चिट्ठे जब खुलते हैं ना, तो ऐसे जनता हेट करती है। बाकी आप लोगों को क्या कहने का है, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में अपनी बताना। लेकिन अब इंद्रेश कुमार जी का भी कहीं ना कहीं चैप्टर खुल रहा है, पहले शिप्रा शर्मा का खुला, अब जो लग रहा है कि भाई इंद्रेश कुमार जी खुद पागल हो गए उनकी मोह माया में और उनकी खूबसूरती में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इंद्रेश कुमार का सारा सच जो है बाहर आ चुका है, और उनके पिताजी के द्वारा ब्रज के लोग जो है पागल हुए पड़े हैं, ब्रज के लोग जो है उनको बहिष्कार कर रहे हैं ब्रज में। इसीलिए तो उन्होंने शादी नहीं करी। भाई ब्रज में भी बहुत बड़े बड़े चीजें हैं, ब्रज में भी आप रहते हो, ब्रज में तो मतलब उनकी नगरी है प्रभु की, तो वहां क्यों नहीं शादी करा। आप शहर छोड़ करके दूसरी जगह शादी करने का क्या है कि वहां पे आप मिनी वृंदावन वहां पे बनवा रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो, वहां पे लोग ज्यादा जाएंगे नहीं, वहां पे लोग ज्यादा वो नहीं करेंगे, तो आपको वहां जरूरत पड़ गई शादी करने की, इस वजह आप जा करके वहां पे शादी करें। इसका मतलब है कि इनको जो है डर था कि कहीं कोई सच्चाई बाहर ना जाए, और वो आ ही गई। अब ये किसने ला दिया सच्चाई, शिप्रा शर्मा के हस्बैंड ने सारी चीजें जो है सोशल मीडिया में डाल दी, या किसने डाल दी, आखिर ये खुलासा कहाँ से हुआ है। तो भाई आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बताना अपनी अपनी राय। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।